अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम चिबायश। यहाँ पे कल पहुँचे थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पिछला व्लॉग जो है ना वो पसंद आया होगा। आज यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और जाने का इरादा ये कि जाएंगे जी नजफ़ की तरफ, जहाँ पे कल पहुँचना था लेकिन नहीं जा सके। आज इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचेंगे। रास्ते में 2 जगह आएंगी, उर और उराक के नाम से, वो देखेंगे। नजफ़ है तकरीबन यहाँ से 350 किलोमीटर, तो उम्मीद है कि शाम तक पहुँच जाएंगे। मैंने अपने गाइड से पूछा, वो कह रहा था कि ये वाली जो दूसरी रोड है ये उर और उराक के साथ जो है ना वो बिल्कुल वो हाईवे लगती है, तो आराम से अगला सफ़र जो है ना वो अच्छा गुजरेगा और इस रास्ते में चेक पोस्ट भी कम है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। अदरवाइज चेक पोस्ट पे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जिस घर में हम ठहरे थे ये है जी अबू हैदर का घर। अभी वो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन आता तो आपकी गपशप लगाते वो बड़ा मज़े का बनता था। अभी वो बाहर चला गया, काम पे जाता है, तो शाम तक जो है ना सेकंड टाइम तक वो वापस आएगा। तो हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। रास्ते में गांव में एक बड़ी खूबसूरत जगह है, वो आप लोगों को दिखाएंगे और उसके बाद जो है ना अपना सफ़र जो है ना वो आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ज़ैन तारिक शुक्रन हैदर हैदर ओके। शुक्रन शुक्रन। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी सख्खर लना हाज़ा मन कलबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से दिन गुजारना, मेरा भी और आप सब देखने वालों का भी। अभी एक छोटा सा स्टॉप यहाँ पे लेना है और आपको एक चीज़ दिखानी बड़े मज़े की इस गांव की। मुझे तो बहुत पसंद आई और मुझे यकीन है कि आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। ये देखें जी अबू हैदर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं सोच रहा था मेरे साथ वाले जो है ना वो इधर ही हैं, लेकिन वो आगे निकल गए हैं। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, गांव वाले तो बैठे ही हुए हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। ये जगह बड़ी खूबसूरत है। सॉरी, मैंने एक्चुअली आपको ये जगह दिखानी थी। अस्सलाम वालेकुम। 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 वहाँ पे ये गांव वाले, ये इस एरिया के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और फिर अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो अभी थोड़ी सी गर्मा गर्मी चल रही है, मुझे तो ये लग रहा है जैसे लड़ रहे हैं। अभी यहाँ पे कहवा पिया, इतना कड़वा कहवा मैंने ज़िंदगी में नहीं पिया, लेकिन अच्छे लोग थे। अबू साहब खुदा हाफिज़। सो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। मैंने ये जगह देखनी ज़रूरी थी। यार ये देखे, दूसरी बार ये इनकी आज जो है ना यहाँ पे रही हैं। मुझे लगता है ये शहीद होने वाली हैं। शुक्रन शुक्रन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार इन्होंने ये जो जगह बनाई हुई थी ना बैठने की, बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल स्टाइल में, जिस तरह वो रहते थे ना अंदर उधर मार्शेस में, उसी स्टाइल में वही सब कुछ बनाया हुआ, बहुत मज़े की थी। लेकिन जो मैंने क्या हुआ पी छोड़ा है ना, वहाँ कुछ ना पूछो, मसे ही गले से नीचे निकला है वो। आज मौसम थोड़ा सा ठंडा भी है, और यहाँ पे जब हवा चलती है ना तो उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो मिट्टी जो है वो काफ़ी है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन उम्मीद है कि हमारा सफ़र इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा, कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। एक आधी चेक पोस्ट हमें ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो हम क्रॉस कर जाएंगे। अभी हम चिबायाश से ही गुज़र रहे हैं, जहाँ पे ये ट्रेडिशनल उनकी वो हट बनी थी, वो थोड़ी सी सिटी से पहले आ जाता है, पहले वाला पोर्शन है। तो अभी हम पूरा सिटी जो है ना वो मेन हाईवे से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं यहाँ से। दोनों साइडों पे जहाँ पे भी पानी है, आपको कश्तियाँ वगैरह जो है ना इनकी ट्रेडिशनल वो नज़र आएंगी, क्योंकि इनका जो मेन वे ऑफ लिविंग है ना, वो जो सोर्स ऑफ लिविंग है वो इनका यही है, मछलियाँ पकड़ना। देखते हैं चेक पोस्ट वाले तो नहीं कुछ कहते हैं। रोक। सलाम। हाँ أجنبي؟ अजनबी। شنو جنسيتك؟ हाँ شنو جنسيتك؟ शेन जैसी थे। यहाँ पे जी अजनबी यहाँ पे खड़ा हो जाए, पासपोर्ट दिखाता है इनको, इन्होंने जाने देना जल्दी। वो दूसरे जो है ना बड़ी चेक पोस्ट वाले वो टाइम लगाते हैं। पासपोर्ट, इराक वीज़ा। وين توصل؟ السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। وين توصل؟ नासरिया नजफ। ناصرية نجف. नजफ। مين جاي؟ चिबायाश। دبي. اي هذا. لا يموتوا يقولون ابي. शुक्रन। इट्स ओके। بكين بكين بكين. دائما عندنا جهاز ترجمه ما حد ولا غيره. والله شوف شلون يتعامل. ها؟ नो इट्स ओके। यार मैं किधर डालूंगा, फट ना जाए। سفره؟ सफ़र है, ज़ियारत। السلام عليكم فؤاد احمد. شلونك حبيبي؟ طبعا انا اليوم تعبناك، انا اليوم شو تسوي؟ اقول لك واحد صيني جاي، واحد الصيني جاي من النجف رايح للناصريه، جاي من تشبايش رايح للناصريه يطلع النجف، صيني واحد الدراجه. فقاعد يبدا واحد شلون يندر هذا شلون هاي. يضحك عنده جانب يترجم يضحك. ها اي بدراجه واحده. اي تبي يسلم عليك؟ يلا مشكور يا عمي. النوب قاعد عليك وياه. क्या जॉली बंदा है। شكرا توصل بالسلامه ان شاء الله. शुक्रन शुक्र। تستريح सरी تستريح. تفضل عندنا، تفضل عندنا اكل هنا. हाँ माम शुक्रिया। بكين शुक्रन। كونك. ये जो है ना, तो यहाँ की जो पुलिस है ना वो बड़ी मतलब उनका मिजाज जो है ना वो खुश मिजाज लोग हैं। चलें जी यार, यहाँ पे फिर उन्होंने खड़ा कर दिया। السلام عليكم. वालेकुम सलाम। انت شنو صيني لو باكستاني؟ पाकिस्तानी पासपोर्ट। आलेमान अलमानी باكستاني؟ पाकिस्तानी باكستاني. असलियत पाकिस्तानी, पासपोर्ट अलमानी। اي باكستاني. اسمه حسن. اسمه
اسمه حسن. ايه حسن ابرار. حسن ابرار. يس. ايه حسن ابرار. ايه. انت وين هسه منين جيت؟ تشيباياش. شبايش. وين راح توصل؟ تشيباياش ناصرية نجف. ناصر النجف. وين الفيزا؟ फिर देखेगा तो मिलेगा ना. شنو؟ السلام. شنو عليكم التاريخ؟ السلام. تاريخ بس لحظه 22 8 8/3 دخوله. دخول. ايه 2000 2022. شو اسمه لا تنتهي ب 7/5/22. 7/5. शुक्र. الله وياك. आगे से, हाँ जी आगे से हमने राइट होना है, यहाँ पे देख लिया, नहीं तो मैंने सीधा निकल जाना था। यहाँ पे जी लेफ़्ट साइड पे आ गई है नासरिया की मस्जिद। पुराने स्टाइल में बनाई है, लेकिन मीनार जो है बड़े खूबसूरत लग रहे हैं इसके। धूल मट्टी से भरा पड़ा है इस टाइम शहर ना, हवा में इतनी ज़्यादा मट्टी है ना। और ये बड़ी खूबसूरत रोड आई है यार। नासरिया का जो खूबसूरत एरिया, अभी हम उससे गुज़र रहे हैं। जितना मुझे नज़र आया उनमें से ये। होपफुली आज हमारी जो अगली रोड होगी वो थोड़ी सी बेहतर होगी। पीछे वाली जो थी वो वहाँ गुजारा था, उसके ऊपर आप मज़े से, मतलब ये है कि थोड़ी स्पीड से नहीं जा सकते। हबीबी हबीबी। पाकिस्तान, وين رايح؟ पाकिस्तान, ईरान, इराक। هاي راح अस्सलाम वालेकुम। और अलमानी तमाम। ओके यस। सो यहाँ पे जो दिए हमने 25,000 इराकी दिनार इसकी एंट्रेंस फ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा बन जाती है यार। ये बन जाते हैं ऑलमोस्ट कोई 3,000 रुपया पाकिस्तानी को, 18-19 को डॉलर बन जाते हैं। इतना तो यूरोप में भी नहीं लेते यार। अब आगे जगह जो है ना वो देखने के
देखने के काबिल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसके बड़े पैसे पे किए हैं। ये सामने जो आपको इमारत नज़र आ रही है ना, बिल्डिंग, ये है जी। ये है जी ज़िगुरात ऑफ उर, जो कि सुमेरियन सिविलाइजेशन की रिमेन्स हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन यहाँ पे जो था तकरीबन कोई 5000 से लेके 7000 तक, एग्जैक्ट नहीं पता कितने साल बन जाते, लेकिन बहुत पुरानी है। और इस जगह की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एक तो ये बताता चलो कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और दूसरा इसके जो है वो 5 पार्ट्स हैं। एक है इसकी सेमेट्री, वो मेरे अभी राइट साइड पे है। लेफ़्ट साइड पे जो है ये है पैलेस। उसके बाद एक बड़ा टेंपल आता है जो कि मेन यहाँ का टेंपल है, और एक छोटा टेंपल है जिसको इन्होंने काफ़ी अर्सा बाद जो है इनको मिला था, तो ये एक कोर्ट यार्ड है। तो 4 पार्ट ये, और 5वां पार्ट जो है वो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इधर पीछे जो है वो घर है, लेकिन वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, उसका पूरा रास्ता इन्होंने बंद किया। मैंने अपने गाइड से पूछा, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई रेनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने बंद किया हुआ। तो यहाँ पे जो आप पैलेस देख रहे हैं, इसका थोड़ा सा बताता चलो कि इस पैलेस में इन्होंने इवन के जो सीमेंट होता है वो यूज़ किया हुआ है। सीमेंट तो नहीं, असफाल्ट टाइप है। सीमेंट तो हम लोग अभी यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम पे असफाल्ट इन्होंने यूज़ किया, और दरमियान में बम्बू ट्री रखी थी, ताकि अगर कोई ज़लज़ला वगैरह को अर्थक्वेक आता है तो उससे जो है ना वो प्रोटेक्शन मिल सके। दूसरा इस तरफ जो है ये है इनकी सेमेट्री, रॉयल फैमिली की सेमेट्री थी, तो इसका भी रास्ता बंद। बाकी मैं आपको जाके दिखाता हूँ जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो इनके टेंपल थे वो चल के देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है जी छोटा टेंपल। एक्चुअली ये कोर्ट यार्ड था, यहाँ पे बिल्कुल जो है वो बड़ा टेंपल बना है, तो यहाँ से उसका रास्ता वगैरह जाता था। इधर जो आप पीछे देख रहे हैं ये आर्च, कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी या जो पहले बार आर्च बनाई गई थी वो ये है, बिल्कुल इसके दरवाज़े के ऊपर जो आप देख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से अंदर से, क्योंकि अब तो रिमेन्स ही रह गई हैं, तो इंटें जो है ना आप देख सकते हैं कि अंदर से किस तरह, तो उसके ऊपर जो लिखाई हुई है उसमें उन्होंने उस टाइम लिख दिया था अपनी हिस्ट्री वगैरह, ताकि कोई हज़ारों साल बाद कोई सिविलाइजेशन हम लोग जैसे जो है ना जब वो देखें तो उसके ऊपर जो है ना पता चल जाए कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। तो इनका जो किंग था ये उसके लिए बनाया था जी, और नाम था उनका। बाकी ये लोग जो इबादत करते थे वो करते थे मून की, चांद की। तो ये एक छोटा टेंपल है, और मेन जो है वो बड़ा टेंपल है। अभी हम उसकी तरफ जाते हैं और वो थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर से वो रास्ता जाता था, लेकिन अभी जो है ना इसके बैक से कोई रास्ता नहीं जाता, हम उधर से जाते हैं मेन एंट्रेंस से। ये है जी और कि जो ज़िगुरात है उसका मेन टेंपल जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे वो है। इसकी बनती हैं जी 4 स्टेजेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सिर्फ जो है वो 2 या 2.5 स्टेजेस जो है ना वो जाके ऊपर बंदा देख सकता है। लेकिन फ्रंट पे इन्होंने एक तस्वीर लगाई है, उससे आइडिया होता है कि किस तरह का बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही इम्प्रेसिव टेंपल है देखने में। तो इसकी तकरीबन कुछ 4 या 4 साइड्स हैं मेरे ख्याल में, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 साइड्स हैं। और कोई इसका जो है वो गेट नहीं है, तो वॉकिंग पाथ्स उन्होंने हर साइड से बनाए हुए थे। तो मुझे कुछ तो वॉकिंग पाथ्स यहाँ से नज़र आ रहे हैं जिस तरह आप ऊपर चढ़ के जाते, बाकी जो फ्रंट पे तस्वीर बनी थी उससे आइडिया हो गया था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया था उसमें जी ईंटें और एसफाल्ट जो है वो आपको अभी भी देखने को मिलेगा कुछ जगहों पे, क्योंकि ईंटें जो है वो बाहर निकली हैं तो अंदर से एसफाल्ट जो है वो नज़र आता है। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ इस पूरे एरिए को देख के, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। बस थोड़ी सी डिसअपॉइंट है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो घर है जो मैं देखने के लिए यहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था किस जगह पे, लेकिन मुझे ये पता था कि वो यहाँ पे है, तो वो भी देख सकते थे, लेकिन वो उन्होंने बंद किया तो नहीं देख सकते। हो सकता है कि जब आप विज़िट करने के लिए आएँ तो शायद आपको इजाज़त मिल जाए तब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी यहाँ से निकलते हैं। खुदा हाफिज़। काफ़ी टाइम यार यहाँ पे लग गया। एक और इसी तरह की जो है आर्कियोलॉजिकल साइट है वो देखते हुए इंशाल्लाह हम जो है वो नजफ़ की तरफ निकल जाएंगे। हवा बहुत तेज़ हो गई है, अल्लाह खैर करे, खैरियत से हमारा अगला सफ़र गुजरे। रोड इन्होंने नई बनाई है यहाँ पे, बिल्कुल इसके साथ जो है वो एयर बेस है इनकी। ये इधर है जी प्रिजन,
और मुझे बताया गया कि ये वो प्रिज़न है जहाँ पे आईसिस के जो भी मुजरम जो उन्होंने उनके साथ मतलब आईसिस के लोगों को पकड़ के उन्होंने इस प्रिज़न के अंदर दिया हुआ है। और यहाँ पे तकरीबन कोई हर 100 से लेके 200 मीटर के फासले पे कोई ना कोई पुलिस की गाड़ी ज़रूर खड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा उन्होंने ना यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। अभी मुझे कंफर्म नहीं था कि ये क्या चीज़ है। एक तो साथ में एयर बेस भी है और दूसरा ये है प्रिज़न। ये अभी हमने एक पुलिस वाले की गाड़ी पीछे गुजारी है और दूसरी ये खड़ी है। इसी तरह जब अगली रोड पे जाएंगे ना, जितनी भी छोटी छोटी सी रोड्स आ रही हैं ना, हर रोड के ऊपर वो खड़े हुए हैं। अब हम लोग नासरिया से बाहर आ गए हैं। आवाज़ चेक करें बस ज़रा, कैसे वो दरख्तों को भी जो है ना झूले दे रही है। यहाँ पे जब आप मेरे आगे जो एक फोर्ड का बड़ा सा डाला देख रहे हैं, ये है जी पुलिस की गाड़ी जो कि एस्कॉर्ट कर रहे हैं इस रीजन में। मेरे साथ जो गाइड और बाकी वो ट्रैवल कर रहे थे कल, जिनसे मैं मिला था, वो तकरीबन 1 घंटा उन्होंने यहाँ पे इंतज़ार किया और उसके बाद आए। मैं थोड़ा सा लेट पीछे से आया हूँ तो उनको मैंने कैचअप कर लिया इधर ही ना। इसके पीछे पीछे हमने जाना है जी उराक की तरफ। क्या बला यार, ये ट्रक जो है उसके साथ ये जो है ये टोयोटा के 4x4 देखो तो इतनी सी लग रही है, आखिरी चीज़ है वो। अभी मैं पहली बार उसके थोड़ा सा पास गया हूँ तो मुझे लगा यार ये क्या चीज़ है ये। ये है जी एंट्रेंस। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। शुक्रान शुक्रान। Group of bikers of Iraq. जी अभी हम लोग जा रहे हैं आगे जो मेन जगह देखने के लिए आए हैं। मैं सोच रहा था शायद यहाँ से पैदल जाना है तो नज़र मुझे कुछ नहीं आया। मैंने कहा पैदल जाना पड़ गया तो लग जाएगी, वाट लग जाएगी। रास्ते का नहीं मुझे पता, लेकिन एक ही ट्रैक इसके अंदर बना हुआ है। इसलिए अब हम जो है ना इनके पीछे नहीं रुकते, चाहे जितनी भी बड़ी गाड़ी हो जाए ना। ऑफ रोड बाइक जो है ना वो इनको जो है ना पास भी नहीं लगने देती। बड़े दिनों के बाद दोबारा जो है वो ऑफ राइड कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है इस ऑफ रोड का। तो वेलकम टू द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ये वो जगह है जहाँ पे पहली लिवेबल सिटी
दुनिया की बनी थी, जहाँ पे तकरीबन कोई 60,000 के करीब लोग रहते थे, लेकिन इसकी विसिनिटी वगैरह के सारे एरिया को मिला के तकरीबन को 80 से 90 हज़ार लोग रहते थे। 6000 साल पुरानी सिटी है और ये वो जगह है जहाँ से पहली बार लिखाई जो लिखा जाता था वो लिखा गया था। उसके अलावा यहाँ पे ये सुमेरियन डायनेस्टी की ही सिटी थी। यहाँ पे आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है जी एक टेंपल, जो सबसे बड़ा टेंपल है, क्योंकि ये बहुत वास्ट एरिया है। कुछ जगह जो है ना वो खुदाई की गई हैं, तो वहाँ से जो है एक ये टेंपल है, एक दूसरी एक और साइड पे है वो भी टेंपल है, पैलेसेस वगैरह हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि इनकी कंस्ट्रक्शन किस टाइप की थी। सिमिलर जिस तरह मैंने उर में आपको बताया था, यहाँ पे क्ले की ईंटें हैं, उसमें जो है ना वही जो बिटुमेन है या असफाल्ट, बिटुमेन ही कहते हैं उसे आई थिंक, वो यूज़ किया गया, और साथ में बम्बू ट्री। यहाँ पे यूफ्रेटिस जो है ना इस एरिया से गुज़रता था, लेकिन बाद में जब वो ड्राई हो गया था तो ये सिटी जो है ना ख़ाली हो गई थी। मतलब शायद उसी वजह से ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम से पहले की है। बाद में जब वो सैलाब आया था तो उससे ये सिटी जो है वो पूरी बिखर गई थी, और यहाँ से जो आर्टिफैक्ट्स और इस तरह की चीज़ें निकाली गई हैं वो अभी मिलेंगी बगदाद म्यूज़ियम में, जिसको मैं इंशाल्लाह जाके विज़िट करूँगा और आपको वहाँ से दिखाऊँगा। चलें जी, अब निकलते हैं यहाँ से, और अभी टाइम हो गया है 5:10, और नेविगेशन बता रही है कि तकरीबन कोई 200 किलोमीटर के आसपास नजफ़ है यहाँ से, जिस पे 2.5 घंटे लगेंगे। तो 5 से लेके 7:30, मेरे ख्याल में 8 बजे तक शायद हम ना वहाँ पे पहुँच जाएं। ये थोड़ा सा ज़रा ऑफ रोड सेक्शन जो है ना अभी करके आए हैं, 5-7 मिनट का ये करके निकलेंगे तो हम मेन रोड पे लग जाएंगे। बड़ी सर्दी है यार, मुझे याद नहीं रहा, पीछे आगे खड़ा होके ना वहाँ पे हमने पासपोर्ट लेने हैं ना, तो उधर खड़ा होके अपनी जैकेट पहन लो, नहीं तो मैंने पहुँचते पहुँचते नजफ़ ना ठिठर जाना है। बहुत सर्दी लग रही है, हवा तेज़ है। ये वाली जो है ये सारी मैश है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हवा सीधी जाके हड्डियों में लगती है। मांस तो है ही नहीं, हड्डियों के अंदर घुस रही है अब हवा। हाय लास्ट वाली जो राइड थी ना, बड़ी टफ राइड है। यहाँ पे बहुत अंधेरा है इनकी हाईवे पे, और सामने से इतनी लाइट पड़ती है ना, कुछ ना पूछो। ऊपर से कोई मार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सर्दी ओए होए होए, सर्दी ने ना दिमाग ख़राब कर दिया। वो पाकिस्तान यहाँ पे ये देखिए पतीलों में बना रहे हैं, बड़े बड़े पतीले नहीं, वो चैनक बड़ी। चाय चाय, इससे चाय कॉफ़ी
अच्छा जी, ये चाय बनाई है, चाय के अंदर उसने कॉफ़ी भी डाल दी है। ओए होए होए, छा गया। शुक्रन। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नजफ़ में पहुंच चुके हैं और पिछले जो 1.5 घंटे का सफ़र था उसको हमने 3 घंटों में कवर किया। और उसकी रीज़न है जी यहाँ की चेक पोस्टें। एक चेक पोस्ट ख़त्म होती है तो 5, 10, 15 किलोमीटर के बाद दूसरी तैयार खड़ी होती है। और सबसे जो मतलब अनोइंग चीज़ है वो ये है कि एक चेक पोस्ट वाले जो आपको तसल्ली कर लेते हैं ना, इंदराज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वो आगे वाले को नहीं बताते। तो वही जो आपने प्रोसेस उधर किया होता है वो आगे आपको फिर दोबारा जो है वो दोबारा से करवाना पड़ता है उस जगह पे भी। तो करवाते करवाते आपका जो है ना आधा पौना घंटा लग जाता है। जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं ना उस पर हर जगह वो पाकिस्तानी लिख देते हैं। ये जो मुझे उन्होंने कस्टम वाला डॉक्यूमेंट बना के दिया है ना, वो तो मुझे अभी पता चला कि उसके ऊपर पाकिस्तानी लिखा हुआ है। ठीक है, ये मुझे पता था कि उसके अंदर जर्मन, इवन के पासपोर्ट मैंने उन्हें दिया था, उसको देख के उन्होंने बनाया था। तो वो तो उनकी ज़िम्मेदारी है, मेरी तो नहीं है ना, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है और अरबी में ही था सारा का सारा डॉक्यूमेंट। लेकिन खैर यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब दुआ करते हैं कि अगला भी जो है ना सफ़र जितना इराक़ में वो ज़रा अच्छा गुजरे। ये चीज़ ना अब टाइम के साथ साथ थोड़ा अनॉय करना शुरू होगी। मेरे ख्याल में आज मैंने कोई 10-12 चेक पोस्टों पे जो है ना वो रुका हूँ। तो दिन में हमने तकरीबन कोई 2 से ढाई घंटे जो है ना, 2.5 घंटे तो पक्के हैं जो चेक पोस्टों पे ही गुज़र गए हैं। होटल है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। वही टूर गाइड हैदर ने करवा दिया, उसने कहा था कि मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे अच्छा होटल है। ये है बरादा यही होटल है, फंदूक बरादा। ये उनकी गाड़ी खड़ी है। सो ये है जी हमारा रूम नजफ़ में, जहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। और आप चेक कर सकते हैं कि 3 बेड वाला मिला है, क्योंकि इनके पास भी सिंगल बेड या डबल बेड अवेलेबल नहीं था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे, और इधर हमारा जी है वॉशरूम। चेक करें ज़रा, मिरर में मैं भी नज़र आ रहा हूँ। अच्छा खुला साफ़ सुथरा है। यहाँ पे जी एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे चाय कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा है, आई थिंक चाय कॉफ़ी तो फ्री में है, लेकिन ये जो सामान है इसके पैसे देने होंगे। उसके अलावा इधर कबर्ड वगैरह जिसमें के अंदर मैंने अपना सामान रख दिया है। इस रूम के मैंने पे किए हैं जी 80,000 इराकी दिनार, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मेरे ख्याल में $US में बन जाते हैं 55, पाकिस्तानी करेंसी में कोई 10,000 रुपये के आसपास। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 नाइट स्टे करना है, लेकिन बाकी जगहों पे अब मैं होटल ढूंढने जाऊँ, सामान उठाऊँ, उसको पैक करूँ, वो मेरे से नहीं होता। मैंने कहा कि बस अभी ये ले लेते हैं। एक दोस्त और आगे रहेगा जिसके साथ मैं मिलकर नजफ़ एक्सप्लोर करूँगा। तो ठीक है, हम इंशाल्लाह जो है ना वो आपको जो नजफ़ की एक्सप्लोर वाली वीडियो होगी वो आपको अगले ब्लॉग्स में देखने को मिलेगी। सफ़र मेरा यहाँ का अच्छा रहा। चेक पोस्ट से गुज़रना पहुँचना थोड़ा सा हार्ड है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इराक़ के हालात अभी ही ठीक हुए हैं। तो गवर्नमेंट्स, लोकल्स मोहतात हैं थोड़े, और दुआ करते हैं कि हमारा भी सफ़र अच्छा गुजरे और इराक़ के हालात भी बेहतर से बेहतर होते जाएं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ब्लॉग मेरा पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।